माधोगढ़ क्षेत्राधिकारी कोतवाल ने सरस्वती विद्या मंदिर में चलाया जागरूकता अभियान। माधोगढ़ जालौन माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बा के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में दिनांक 31/10/2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जालौन के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे नए कानूनों के संबंध में जागरूकता अभियान के अंतर्गत श्रीमान क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ महोदय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली माधोगढ़ द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज माधोगढ़ में नए कानून भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विशेषताओं के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया। संवाददाता मोनू शर्मा। टोल फ्री नंबर दिया गया है 112 हमारी इमरजेंसी सर्विस है। तो आप जब भी कोई अपराध कारित होता है आपके साथ तो आप 112 डायल करें, क्योंकि ये एक टाइमली रिस्पॉन्स के लिए दिया गया है। आप एट मैक्स 4 to 5 मिनट में पूरी सर्विस आपके पास मौजूद होगी। उसके साथ आप उनसे सुविधा लें। आपको थाने का नंबर भी देंगे, अगर नहीं है आप थाने पे जाएं। आपके साथ जो घटना हुई है उसको सही अपने पेपर पे लिख के दें या मौखिक बताएं, आपको पेपर पे लिख के दिया जाएगा, आपकी FIR दर्ज की जाएगी। बिल्कुल, बदलते समय के पास हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के आने के साथ साथ निश्चित रूप से हमें काफ़ी सुविधाएं मिल गई हैं, लाइफ फास्ट हो गई है, सभी चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ अपराध भी बदल रहे हैं और कल जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट संबंधी फ्रॉड होते हैं काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मोबाइल से उससे अपराध हो रहा है तो मोबाइल यूज करना छोड़ दें। हम लोग समय में पीछे नहीं जा सकते, समाज हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। तो हमें ज़रूरत इस बात की आप जागरूक हों साइबर अपराधों के संबंध में, किस तरह से साइबर अपराध हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग समय समय पे अभियान चलाते हैं। आपके स्कूल में भी हमारी टीमें आई होंगी, आपको जागरूक किया गया होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साथ कभी भी साइबर फ्रॉड हो चुका है तो आपके पास एक टोल फ्री नंबर है 1930। इस पर आप संपर्क करें, अपने जो फ्रॉड हुआ उसकी जानकारी दें। उस फ्रॉड से मनी ट्रांजेक्शन में जितने भी संबंधित अकाउंट होंगे, जैसे ही आप सूचना देंगे सभी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। अगर आपका पैसा वहाँ गया है तो पैसा वहीं पे फ्रीज हो जाता है, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसके बाद हम अकाउंट को ट्रेस करते हैं, आपका पैसा आपको वापस दिलाते हैं। लेकिन इसका आपको समझना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे साइबर अपराध होते हैं। इसमें आप 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान रखें कि जब भी कोई साइबर अपराध होगा तो वो आपको कुछ उसके तरीके हैं जिसके द्वारा आपको फंसाने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपको डराने की, आपके परिवार के एक सदस्य है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है या यहाँ भी ये अपराध करके पकड़ा गया है, इस आपको डर के नाम पे आपको परेशान करेगा कि आप किसी तरह डर के में आके पैसे ट्रांसफ़र कर दें संबंधित अकाउंट में, या फिर आपको किसी प्रकार का लालच देगा कि पर्टिकुलर स्कीम चल रही है, जिस स्कीम में आप पैसे लगाएंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा। हो सकता है शुरू में आपको फ़ायदा शो भी करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अधिक से अधिक आपसे पैसे लेके वो फिर गायब हो जाएगा। तो आपको डर दिखा के, आपको चीज़ का लालच दे के, या कभी कभी आपको अपने चालाकी से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। कोई ऐसा फ़ोटो भेज देगा जो .apk फाइल, ये होती है APK फाइल। आप कभी भी APK फाइल अपने मोबाइल में देखते हैं उससे कतई डर ना करें। उससे आपके मोबाइल में कोई मैलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, जिसके बाद आपका फ़ोन पूरी तरह से हैक हो जाएगा और आप उसका एक्सेस आपके जो अपराधी हैं उनके पास हो जाएगा। तो APK फाइल आपको ध्यान रखना है, कभी भी ओपन नहीं करनी है। इसी के साथ साथ आपको कभी भी कोई ऐसा लिंक दिखे जो वेबसाइट आप नहीं जानते हैं, जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं, ऐसे वेबसाइट हैं जो आप नहीं जानते, आप नहीं परिचित हैं, आप प्रयास करें कि आप उन्हीं वेबसाइट पर जाएं जो कि काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड हैं। आप शॉपिंग करें तो अमेजॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, जो आप जानते हैं कि काफ़ी नाउन हैं, आप सभी पहचानते हैं उनको, उनसे शॉपिंग करें। अभी आप कोई वीडियो देखते हैं, आप यूट्यूब है आपका, इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। कोई सोशल मीडिया वेबसाइट है जो फेमस है आपकी, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इनका प्रयोग करें। किसी अनजान वेबसाइट, जो नई खुली वेबसाइट, कोई आपको सस्ता दे रहा है कोई सामान, कोई आपको किसी का लालच दे रहा है, आप समझे आपका लालच और आपका डर, आप ये नहीं कि आप साइबर अपराध में पड़ेंगे। अगर आप लालच में नहीं पड़ेंगे, डर नहीं पड़ेंगे, आप जागरूक रहेंगे कि आप कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है, कौन सी नहीं खोलनी है, कोई भी अनजान चीज़ों से हमेशा दूर रहें। तो आप अगर जागरूक रहेंगे, आप लोग समय समय पर अभियान चलाते हैं, हमारे प्रयास से आप लोग जागरूक रहें, आप जागरूकता बनाए रखें और बिल्कुल सुरक्षित रहें। और 1930 आपका टोल फ्री नंबर है, इसको बिल्कुल याद रखें।